जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि कक्षा 10 इंग्लिश के फर्स्ट लेसन के ए लेटर टू गॉड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो 5 क्वेश्चन बताऊंगा, तो ये एग्जाम से पहले ज़रूर ही तैयार करके जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछे जाते हैं। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। तो आप लोग एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन ज़रूर ही तैयार करके जाना। और ये पार्ट 1 है, फिर आप लोगों को पार्ट 2 बताऊंगा, फिर 3 बताऊंगा, फिर 4 बताऊंगा, ऐसे ही सभी करा दूंगा जब तक आपके एग्जाम चलेंगे 1 जनवरी से लगाकर और आखिरी तक, जब तक आपके पेपर होंगे। सारे ऐसे सभी सब्जेक्ट के वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो को किसकी उम्मीद थी या फिर किसकी आशा थी। जो लेंचो था इसको किसकी उम्मीद थी या फिर किसकी आशा थी। तो देखो, लेंचो होप्ड फॉर ए गुड रेनफॉल सो दैट ही कुड गेट गुड हार्वेस्ट। लेंचो को यहाँ पर जो अच्छी वर्षा की क्या थी, उम्मीद थी, ताकि क्या लिखा है, सो ताकि या फिर इसलिए, सो दैट ही कुड गेट गुड हार्वेस्ट, जिससे उसकी जो फसल हो अच्छी प्राप्त कर सके। समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेंचो होप्ड फॉर ए गुड रेनफॉल। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जा सकता है या फिर 4 नंबर का पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है, लेंचो होप्ड फॉर ए गुड रेनफॉल सो दैट ही कुड गेट गुड हार्वेस्ट। लेंचो को यहाँ पर अच्छी वर्षा की उम्मीद थी, ताकि वह या फिर इसलिए वह क्या कर सके, अच्छी फसल प्राप्त कर सके। दैट ही कुड गेट गुड हार्वेस्ट, ताकि या फिर इसलिए वो अच्छी फसल प्राप्त कर सके। समझ में आया, ये आप लोगों को याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी आप लोग तैयार करके जाना। क्या है यहाँ पर, हु रीड द लेटर। जो यहाँ पर पत्र किसने पढ़ा, क्या है यहाँ पर, हु रीड द लेटर, पत्र किसने पढ़ा। समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो आप लोग ये भी तैयार करके जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो, द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। तो यहाँ पर पोस्ट मास्टर ने पत्र को पढ़ा। समझ में आया, ये शॉर्ट में क्वेश्चन है, तो ये भी आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये सारे क्वेश्चन NCERT पैटर्न के हैं। काहे के हैं ये, NCERT पैटर्न के हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। यही आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है, क्योंकि आपका सारा सिलेबस NCERT पैटर्न पर ही कर दिया गया है। तो हु रीड द लेटर, पत्र किसने पढ़ा, तो द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। तो यहाँ पर डाकिया या फिर पोस्ट मास्टर ने यहाँ पर पत्र को पढ़ा। समझ में आया, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो बिकम एंग्री। वह जो लेंचो था वह क्रोधित कब हो गया या फिर वह गुस्सा कब हो गया। लेंचो बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। जब उसने उसमें रुपये या पैसों को गिना तब वह क्रोधित हो गया। क्या था, जब उसने रुपये या फिर पैसे को गिना तब वह क्या हो गया, वह क्रोधित हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, तो आप लोग ये भी तैयार करके जाना। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। क्या है, हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव्ड। जो लेंचो के पास कितने रुपए पहुँचे या फिर कितने यहाँ पर पैसे पहुँचे। तो देखो, लेंचो रिसीव्ड ओनली 70 पीसोज। जो लेंचो के पास केवल यहाँ पर 70 रुपये ही पहुँचे या फिर पैसे पहुँचे या फिर पीसोज पहुँचे। वहाँ पीसोज चलते थे, तो वहाँ पर केवल पीसोज कितने, 70 ही पीसोज पहुँचे थे। समझ में आया, हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव्ड। लेंचो रिसीव्ड ओनली 70 पीसोज, मतलब केवल 100 में से 70 ही रुपए पहुँचे थे लेंचो के पास। समझ में आया, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो आप लोग ये भी तैयार करके जाना। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये भी तैयार करके जाना। और ये 5 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 7 सेट होते हैं, तो कम से कम ये 4 सेटों में लगातार पूछे जाते हैं। तो पता नहीं आपके ही सेट में आ जाए, इसलिए आप लोग ये 5 क्वेश्चन जरूर ही तैयार करके जाना एग्जाम से पहले। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है, हु वाज लेंचो। लेंचो कौन था, व्हाट वेयर हिज मेन प्रॉब्लम। उसकी यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम क्या थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी, या फिर उसकी मुख्य समस्याएं क्या थी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग ये 5 क्वेश्चन जरूर ही तैयार करके जाना। तो देखो, लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर हु लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल विथ हिज फैमिली।
तो यहाँ पर लेंचो एक मेहनती किसान था जो एक नीची पहाड़ी की चोटी पर अपने परिवार के साथ रहता था। क्या लिखा है? विथ हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ रहता था। कहाँ रहता था? लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक मेहनती किसान था। हु लिव्ड ऑन द क्रेस्ट, वह यहाँ पर एक नीची पहाड़ी की चोटी पर, उसके बाद में ए लो हिल विथ हिज फैमिली, वो अपने जो यहाँ पर नीची पहाड़ी की चोटी पर अपने परिवार के साथ रहता था। हिज फैमिली, उसके बाद में हिज वाज द ओनली हाउस इन द इंटायर वैली, जो यहाँ पर इसका घर था, जो उसका घर था, कहाँ था वह? जो इसका घर था संपूर्ण घाटी के एकमात्र था। जो वहाँ पर इसका घर था ये संपूर्ण घाटी का एकमात्र उसका ही घर था। ही वाज द ओनली हाउस इन द इंटायर वैली, उसका जो घर था वो संपूर्ण घाटी में उसका ही केवल एक ही घर था। उसके बाद में यहाँ पर ही ईगरली वेटेड फॉर ए गुड रेन टू हैव ए गुड हार्वेस्ट बट हेल स्टोर्म डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप सो ही नीडेड मनी टू सो। क्या लिखा है? सो उसके बाद में हिज फील्ड अगेन एंड सपोर्ट हिज फैमिली सो दीज वेयर हिज मेन प्रॉब्लम। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। वह उत्सुकता से अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए बारिश की प्रतीक्षा कर रहा था। क्या लिखा है? ही ईगरली वेटेड फॉर ए गुड रेन टू हैव ए गुड हार्वेस्ट बट हेल स्टॉर्म। क्या हो गया? उसके बाद में अच्छी फसल के लिए बारिश की प्रतीक्षा कर रहा था या फिर रेन की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन क्या लिखा है यहाँ पर? क्या लिखा है? डिस्ट्रॉयड, बट लिखा है लेकिन यहाँ पर हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड, ओलावृष्टि ने उसकी फसलों को क्या कर दिया? यहाँ पर गुड हार्वेस्ट बट हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप, उसकी फसल को नष्ट कर दिया, इसलिए सो ही नीडेड मनी टू सो हिज फील्ड अगेन एंड सपोर्ट हिज फैमिली सो दीज वेयर हिज मेन प्रॉब्लम। तो इसलिए उसे अपने खेत को पुनः बोने और परिवार के भरण पोषण के लिए धन चाहता था, इसलिए उसकी मुख्य समस्याएं यही थी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी ये पांचों आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को बता दूं, देखो चाहे जितने भी लेसन हो यहाँ पर फर्स्ट हो या सेकेंड हो, उसको सबसे पहले जैसे आपको नहीं पता है तो उससे पहले आपको हिंदी उसकी पढ़ लेना है लेसन की। जैसे आपको इंग्लिश नहीं आती तो लेसन को वो जो पढ़ लेना है लेसन की हिंदी को, उसके बाद में समझना है, उसमें जो मेन पॉइंट हो उन पर टिक लगा लेना है। उससे क्या होगा, जो एग्जाम में कुछ पूछा गया है और जो आपको कुछ आ रहा है तो आप लोग ईजिली वहाँ पर लिख पाओगे, क्योंकि तब आपको पता होगा हिंदी में, तभी आप लोग लिख पाओगे। जैसे यहाँ पर था कि हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव्ड, जैसे आपने हिंदी जो पढ़ी थी तो आपको पता होगा कि जो यहाँ पर लेंचो के पास कितने रुपए पहुँचे, तो आपको पता होगा, तो यहाँ पर 70 रुपये पहुँचे, तो आप लोग लिख पाओगे। इसलिए आपको उसको हिंदी तैयार कर लेना है, उससे आप लोगों की बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और ये 5 क्वेश्चन जरूर ही एग्जाम से पहले तैयार करके जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यहाँ पर लेसन 2 का बताऊँगा, उसके बाद में 3 के बताऊँगा, तो सारे आप लोग वीडियो देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और जो चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।